Welcome beta part number 4, the Constituent Assembly, and the chapter is Constitution Design, Political Democracy, chapter number 2. So बेटा हमने कल लास्ट पार्ट में यही किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर थे, बाद में 299 बचे. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु देन व्हेन द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे, कब थे, क्या थे, इनके बारे में पढ़ेंगे. यू विल फाइंड देयर हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेटा वो डेट्स का क्वेश्चन एक आता है, मैंने उसको लेफ्ट साइड में लिखा है, प्लीज वन बाय वन देख लेना. काफी इंपॉर्टेंट, इनमें बहुत डेट आती है और इवन फ्यूचर में आपके एग्जाम्स में भी आएंगी. पहला, प्रपोज इन 1934. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया में बने, इसका बेटा कांग्रेस ने प्रपोज कब किया गया था? 1934 में. एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट किया था 1940. डेट सीक्वेंस में प्लीज नोट करना. 34 में प्रपोज किया था, 1940 में इसको एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश के थ्रू. इसके बाद कैबिनेट मिशन बेटा 1946 में आया, जिसने इस चीज को इंडिया में लागू किया कि हाँ हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी इंडिया में रूल रेगुलेशन क्या होंगे. तो इसके इलेक्शंस हुए बेटा छोटे से, और 389 मेंबर्स लेट हुए 6 दिसंबर 1946, जो आपकी आगे डेट भी आएगी शायद. ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनकी. इसके बाद हम बात करते हैं 389 में 292 तो बेटा स्टेट से थे और 93 जो पर्सन वो प्रिंसिपल स्टेट थे. 389 का ये बाइफिकेशन है. इसके बाद हम बात करते हैं डिसबैंडेड 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी को जब लास्ट में इनके साइन हो गए तब बेटा इसको डिसबैंड कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया. ठीक है, तब तक इसने वर्क किया. और उसके बाद पार्लियामेंट ने पावर ले ली, इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर हुए जब 50 और 52 में. अब आते हैं बेटा, उसका डाटा दिया. देखिए 1947 में इंडिया में ओनली 299 रह गए, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने लेट हुए थे? 389, बट बीच में पार्टीशन हो गया. तो 47 में हम बात करते हैं 299 इंडिया में रह गए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 थे. इसके बाद IML के 73 थे, मुस्लिम लीग के, और अदर्स के 15 थे, और प्रिंसेस स्टेट के 93 थे बेटा. टोटल 299 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ नाउ फ्री इंडिया. ओके, तो इंडिया के ये रह गए, बाकी सारे बेटा उधर चले गए. ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर में. द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो इसकी ड्राफ्टिंग कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा? तो हम बात करते हैं बेटा, इसके लिए एक असेंबली इलेक्ट हुई रिप्रेजेंटेटिव की. हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, ये यहाँ पे दे रखा है. कुछ INC थे, कोई मुस्लिम लीग से थे, अदर्स प्रिंसेस स्टेट से भी थे. ठीक है, चलिए अब ऊपर चलते हैं वापस. कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा गया बेटा? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. ठीक है, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. इसको नोट करना बेटा, जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए थे ये. ठीक है, इसको नोट करना, पीछे बताया था 46 में कैबिनेट मिशन आया ना, उसके बाद इलेक्शंस हुए थे. इट फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन दिसंबर 1946, और दिसंबर 1946 6 दिसंबर इसकी डेट बताई थी पीछे मैंने. इनकी पहली मीटिंग हुई. सून आफ्टर द कंट्री वर डिवाइडेड इनटू इंडियन पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडियन पाकिस्तान. इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया, जो मैंने बताया इंडिया में 299 बचे. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 298 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. असेंबली ने अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949. इस डेट को याद रखिए बेटा. 26 जनवरी 1950 वो तो देश में लागू होने की, नेहरू ने 25 को साइन किया, 26 जनवरी को अपना डे सेलिब्रेट करते हुए इसको लागू किया रिपब्लिक डे के रूप में. पर असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इस पर साइन किया, इसको अडॉप्ट कर लिया था. But it came into effect in 20 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. और इस दिन का इंतजार क्यों किया नेहरू ने? 26 से अगले 26 तक, यानी 26 नवंबर का 26 दिसंबर भी गई, 26 2 महीने चले गए. उसने बहुत इंपॉर्टेंट साइन नहीं किए, सॉन्ग डिसाइड नहीं किया, नेशनल सॉन्ग क्या होगा, राइट. कई चीजें इसमें रुकी हुई थी, और उसका रीजन ये था, इवन PM के साइन नहीं हुए थे. और हम बात करते हैं, इसका रीजन ये था कि 1930 में जो उन्होंने सेलिब्रेट किया था 20 जनवरी, इंडियन फ्लैग्स और इंडिया को फ्री शो किया था, फ्री हुआ नहीं था, तो स्वराज वाला जो इशू था, उसी डेट को बेटा इन्होंने यूज किया है. वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर अगो? 50 साल पहले, अब हम कहते हैं 70 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, असेंबली ने बनाया, उसको आज भी हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं? We have already noted that the one reason about the constitution does not reflect the view of a member alone. एक मेंबर का रिफ्लेक्शन नहीं है बेटा, एक मेंबर के विचार नहीं है. It expresses a broad consensus on of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because कई कंट्रीज ने बेटा 20-20 साल 30-30 साल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा. पर इंडिया एक ऐसा देश है 70 साल से हम संविधान को चला रहे, थोड़े बहुत मूल पूर्व हमने चेंज किए हैं. ठीक है, देखो. Many countries of the world had rewrite their constitution afresh because the basic rule were not accepted by all.
क्योंकि उनके रूल सभी ने एक्सेप्ट नहीं किए। सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, राइट। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ पेपर। कुछ देशों में कॉन्स्टिट्यूशन पेपर का पीस के रूप में है, उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, राइट। नो वन एक्चुअली फॉलो इट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस दूसरा अलग है। ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी सेवरल ग्रुप हैव क्वेश्चन, कई ग्रुप लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं, सम प्रोविजन इसमें ऐड किए गए, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी छोटे मोटे सुधार हुए, कुछ एक्ट पुराने हो गए, नए हो गए, उनमें ऐड किया और उनको चेंज किया, बट कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी यानी इसकी वैधता, ये सही है गलत है, संविधान को सभी लोग बेटा इसको रिस्पेक्ट करते हैं, कभी भी इस पर क्वेश्चन रेज नहीं होते। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एन कॉन्स्टिट्यूशन, यही एक बड़ी अचीवमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, 17 साल से संविधान चला आ रहा है। द सेकंड रीजन, ये तो पहले रीजन हो गया कि सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड रीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, तो ये दूसरा एक रीजन है। There was no universal adult franchise at that time, so the Constitutional Assembly could not have been chosen directly by the people. तो उसमें इलेक्शन तो हुए नहीं थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी थी, रूल नहीं थे, इलेक्शन का बनेगा कैसे, होगा कैसे, तो यही संविधान बताता है, संविधान बना नहीं था। तो हम बात करते हैं, इनको डायरेक्टली इलेक्शन नहीं किया गया बेटा, ये डिफरेंट एरिया से पार्टी से चूज किए गए थे, ठीक है। अब इस पेज की बात करते हैं, इस पे 3 पिक्चर्स हैं बेटा। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, बिहार से थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर रहे हैं, और द फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसको प्लीज नोट कर लेना, चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने काफी रोल प्ले किया था। सेकंड पर्सन बेटा जयपाल सिंह, ये कई बार आपके लास्ट टाइम पूछा गया था एनटीएससी में। स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशन एजुनिस्ट थे बेटा, ये झारखंड से थे, और फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, लेटर फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी जिन्होंने बनाई, और आदिवासी महासभा के फाउंडर मेंबर थे। नेक्स्ट है बेटा एससी मुखर्जी, इसको भी लास्ट टाइम एनटीएससी में पूछा गया था आरपीएस सीरीज में। सो वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस चेयरमैन थे ये बेटा। मेंबर ऑफ ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव, और असेंबली की बात करें तो लेटर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने थे बेटा ये, ठीक है। तो इनको प्लीज नोट करना, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन, ये इनका क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, वो द वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। इलेक्टेड इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी जो स्टेट में जो भी छोटी छोटी गवर्नमेंट थी ब्रिटिश टाइम की, उन्हीं के थ्रू बेटा इनको भेजा गया था नॉमिनेट, जैसे हम राज्यसभा में नॉमिनेट करके भेजते हैं, हम उनको इलेक्ट नहीं करते, हमारी सरकार इलेक्ट करती है, इस तरह से। That I mentioned above, and this ensure a fair geographical share of the member from all region of the country. तो हर एक स्टेट से आए थे, तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसमें देखिए पीछे में मेंबर बताए थे, फ्रीडम के बाद भी 208 थे बेटा, 299 में से 208 कांग्रेस के लीडर थे। डोमिनेट यही पार्टी कर रही थी, द पार्टी दैट लेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी पार्टिसिपेट किया था, बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप एंड ओपिनियन। बट कांग्रेस में फिर एक चीज आती है, इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज और ओपिनियन इसमें शामिल भी थी। The assembly had made many members who did not agree with the Congress in social terms through the assembly represented members from different language group, caste, class, and religion and occupation. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. ये इसका बड़ा अच्छा पॉइंट किया बेटा कि डायरेक्टली इलेक्ट हो गई थी, हर एक स्टेट ने अपने अपने मेंबर भेज दिए थे पार्टीज के थ्रू, और अगर हम इलेक्शन होता वोटिंग एज पे तो भी शायद ये ज्यादा अलग नहीं होती, लगभग ऐसी ही होती बेटा। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसकी पवित्रता को शो करता है, पूरे इंडिया के लोग थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल डिसाइडेड, तो सबसे पहले जो मीटिंग्स हुई उनमें बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड किए, क्या हमें ऐड करना है, क्या हमें ढूंढना है, क्या लिखना है, कैसा संविधान होगा, ठीक है। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, तो फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, राइट। अगर ड्राफ्ट की बात करें बेटा तो हम इसको कहीं ना कहीं एक ना स्टार्टिंग का हम ना कच्चा कह सकते हैं, रफ आइडियाज, तो कुछ रफ आइडिया बनाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा। सेवरल राउंड ऑफ 1000 डिस्कशन, तो कई राउंड हुए थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो ड्राफ्ट बनाया गया, कच्चा बनाया गया, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन की मिनिमम फीचर जोड़ी गई बेटा, उसमें ही हम कहते हैं बेटा बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, कई राउंड की मीटिंग हुई। एंड क्लॉज बाय क्लॉज, यानी एक एक चीजें जोड़े गए, एक आर्टिकल जोड़े गए, क्लॉज बाय क्लॉज मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर,
2000 से ऊपर इन्होंने खुद ही अमेंडमेंट कर डाले, उनको चेंज किया चीजों को जो उन्होंने ऐड की। द मेंबर डेलिबरेटली फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। तो 114 मीटिंग्स हुई बेटा 3 साल में। एंड एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। तो जब भी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उनकी एक एक वर्ड को रखा गया और वो अब भी रिटर्न लिखे हैं बेटा। और क्यों रखिए इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आज भी कोई आर्टिकल उठाते हैं तो ये आर्टिकल क्यों ऐड हुआ, इसके पीछे इसमें कमी क्या है, अच्छी बात क्या है, तो उसके रेफरेंस हम उन्हीं बुक से उठाते हैं कि ये आर्टिकल जब लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशन किया, किसने क्या जोड़ा, किसने क्या हटवाया, क्यों हटवाया, उसके रीजन आज भी रिटर्न लिखे हैं। ठीक है, तो हर चीज को प्रिजर्व किया गया रिकॉर्ड में। एंड कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट। बेटा इसको नोट करना, जो भी इन्होंने डिस्कस किया, डिबेट किया, उनको सबको प्रिजर्व किया, रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया है, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बोलते हैं। विच प्रिंटेड दीज डिबेट एंड 12 बल्कि वॉल्यूम, तो 12 बड़े बड़े वॉल्यूम्स बेटा इसके प्रिंट हुए। दी डिबेट प्रोवाइडेड रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हर एक प्रोविजन के पीछे रैशनल क्या विचार रहा था उस टाइम संविधान समिति का, वो बेटा ये हमारे वॉल्यूम्स हमें आज भी डिस्क्राइब कर देते हैं। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कई बार सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रेट कराई तो सुप्रीम कोर्ट का है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस इंटरप्रेट के टाइम भी कई बार वो इन्हीं वॉल्यूम के बेस पे उसका इंटरप्रिटेशन करता है कि हाँ संविधान की ये लाइन क्या कहती है। ठीक है, चलिए बेटा इसके साथ देखिए फिर इसमें 2 लीडर्स दिए हैं। पहली फीमेल लीडर दिए हैं यहाँ जी दुर्गाबल देशमुख, आंध्र प्रदेश की थी, एडवोकेट थी, पब्लिक एक्टिविस्ट थी। नीचे चलते बेटा आंध्रा महिला सभा की ये फाउंडर मेंबर थी, कांग्रेस लीडर थी एंड फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर बोर्ड जो था उसकी ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं फाउंडर में चेयरमैन थी। ठीक है, नीचे एक और फेमस पर्सनालिटी है बेटा बलदेव सिंह, इसको नोट करिए ना, हरियाणा से थे बेटा ये। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड लीडर ऑफ द पैंथेटिक अकाली पार्टी इन पंजाब असेंबली, ए नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस, यहाँ से ये कांग्रेस के नॉमिनी होकर गए थे कौंसिल असेंबली में, कौंसिल असेंबली के मेंबर थे। और पहले हमारे डिप्टी मिनिस्टर, ये भी आपका 1-2 साल पहले पूछा गया था एनटीएससी में बेटा, आरपीएस सीरीज में, हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, दैट इज बलदेव सिंह। ठीक है, तो बेटा आज यहीं और करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट 5th पार्ट में, गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडिया, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।